नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। 2023 का आगाज, उसको हमने वेलकम कैसे किया है पाकिस्तान में, जरा सुन लीजिए। आप अपने जो कलेजे हैं ना उनके ऊपर जरा हाथ रख लीजिएगा। इससे पहले कि जो मैं आपका प्रोग्राम का इब्तदाइया ही मैं आपको जो बताऊंगी तो वही आप लोगों के लिए, और मैं इब्तदाइया क्या आपको बताऊं, आप जो फैमिली वाले लोग हैं या कोई भी शख्स है जो इस वक्त अपने घर का निज़ाम चला रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल में कि मेरे इब्तदाइये से ज़्यादा जो है ना, वो जब वो मार्केट जा रहा है ना आजकल और वो आटा खरीद रहा है, अशियाए खुर्दनोश खरीद रहा है, उसको लग पता गया होगा इस तरह से, क्योंकि इस वक्त रोटी सिक्का राइजुल वक्त 25 रुपए फी रोटी। अब एक घर में अगर गैस आ नहीं रही, पूरे कराची में आपको पता है कि गैस आ नहीं रही है, सुई गैस हुई खत्म आपके पास। अब होता गया है कि कम से कम दिन में एक वक्त का खाना हर सूरत में आपको बाहर से लाना पड़ रहा है, रोटी आपको बाहर से लानी पड़ रही है। रोटी जो है उसकी कीमत हो गई है 25 रुपए सिक्का राइजुल वक्त। सोच लीजिए कि अगर आपके घर के अंदर 6 अफराद हैं तो आपके एक वक्त का खाना कहाँ जाएगा। 25 रुपए की रोटी, एक रोटी, वो रोटी जो कुछ अरसे पहले, सिर्फ ज्यादा अरसा नहीं है, हमें वो कोई फेडेड मेमोरीज की बात नहीं कर रही हूँ, 5-7 से शुरू होने वाली वो रोटी जो थी ना, वो आज गई है 25 रुपए पे। अब आप मुझे ये बताएं कि चले रोटी की तो एक तरफ हमने बात कर ली, रोटी किससे बनती है? आटे से। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से वो जो उसके असरात थे ना, अब सामने आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस वक्त जो आटे की 5 किलो आटे की, क्योंकि मेरे घर में मैं जो कि सिंगल पर्सन हूँ, इस वजह से मेरे घर में 5 किलो से ज्यादा का आटा नहीं आता। मैं सिर्फ अगर आपको अपनी बात बताऊं, कल ही मैंने 800 रुपए का एक जो है वो लिया। हाँ, जरा थोड़ा सा उसकी क्वालिटी, उसमें मजीद इजाफा हो सकता है कि अगर वो आटे का जो थैला है वो अगर ब्रांडेड है, जैसे कि हम लोग जो है ब्रांडेड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी कीमत इतनी है। लेकिन आपका जो आटा है वो भी आपके लिए जो है अब खरीदना तकरीबन जो है वो मुश्किल से नामुमकिन के कैटेगरी में जा रहे हैं, एक गरीब आदमी के लिए खास तौर पे। अब आते हैं जरा गोश्त की तरफ। गोश्त तो पहले से ही जो था वो, अब आपको सिर्फ मेहमान कोई आ रहे थे घर में तो लोगों का ज्यादातर गोश्त पकाने का इत्तेफाक उसी वक्त हो रहा था, बेचारे गरीब लोगों का। अब वो भी नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि इस वक्त जो गोश्त की कीमत है, चिकन की कीमत में आपको अगर सिर्फ बताऊं, चिकन सबसे सस्ता गोश्त है, लेकिन वो जो कंटेनर खड़े रखे हैं आपने, वो जो अंडे और गोश्त का फुकदान हम बता रहे थे आपको कि अब ये आएगा, और ये ऐसा आएगा कि कम से कम इसको वापस लाते ना 2 से 3 महीने का अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। और ये इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, उन कंटेनर को अगर आपने वक्त के ऊपर रिलीज कर दिया होता तो आज ये गोश्त की कीमत या अंडों की कीमत यहाँ तक ना पहुंचती। बंदा पहले ऑमलेट खा लिया करता था, अंडा बना के खा लिया करता था, कुछ भी नहीं होता था, अब तो वो भी आपके लिए मुश्किल हो गया है। ये गोश्त, जो मुर्गी का गोश्त, गरीब का भरम और आम लोगों का भरम रखने के लिए होता था कि ये चूंकि सस्ता गोश्त होता था, सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली सस्ता गोश्त चाहिए होता था, आज ये 600 रुपए पहुंच गए। इस वक्त जिस मैं मौजूद हूँ यहाँ पे 100 रुपए कम मिल रहा है, लेकिन 500 रुपए मिल रहा है। अब आप मुझे बता दीजिए, बीफ की मैं कीमत पूछूं तो ऐसा लगता है कि जैसे खुद मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त कि आप खाएं तो खाएं क्या। तो जरा थोड़ी सी, मैं अभी एक चिकन की दुकान देख रही थी, आपको याद होगा कि प्रोग्राम हमने किया, याद क्या होगा, अभी कुछ ही दिन पहले हमने प्रोग्राम किया, आपने देखा कि ये जो कंटेनर खड़े होने की वजह से जो मुर्गियों की फीड का जो मसला बना था, उसकी वजह से रोजाना हमने जिस तरह बताया था कि लाखों मुर्गी रोजाना तल्फ करनी पड़ रही है, उसका असर अब ये हुआ है कि वो फीड जो है वो इतनी महंगी हो गई है कि उसकी वजह से मुर्गी की कीमत जो है वो पहुंच गई है 500 से 600 रुपए फी किलो। यानी कि आप समझ लें कि ये 600 रुपए जो था ना, ये बकरे का किसी जमाने में रेट था, और अब बीफ का जो था पिछले दिनों उसका ये रेट चल रहा था, चिकन का ये रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो कंटेनर रुकने की वजह से बताया जा रहा था कि भाई ये जो उसको क्लियरेंस नहीं दी गई थी, तो उसकी वजह से फीड जो है वो मुर्गियों की हो गई है बड़ी महंगी। अब जो मामला चल रहा है वो मुर्गियों की फीड इतनी महंगी हो गई है, मुर्गियों का नुकसान इतना हो गया है कि उसकी वजह से जो गोश्त की कीमत है, मुर्गी के गोश्त की, जो सबसे सस्ता गोश्त कहलाया जाता था, वो 500 से 600 रुपए किलो चला गया है। बात दुरुस्त है? उसकी वजह ये है कि फीड की वजह से, फीड के जो कंटेनर रोके हुए ना, ये फीड की बोरी पहले 2400-2100 रुपए की बोरी थी, इस टाइम पे बोरी 7,500 रुपए की, और मजीद ऊपर जाने के चांस है, क्योंकि कंटेनर जो है वो छोड़ नहीं रहे। कंटेनर छूटेंगे तो फीड सस्ती होगी, फीड जब फार्मर को मिलेगी तो मुर्गी खुद ही सस्ती होती है। अब जो बोरी 2400-2100 रुपए की थी, वो बोरी अब 7,500 रुपए से ऊपर की बोरी है, और उसमें भी वो बोरी मिल नहीं रही, तो दुकानदार कहाँ जाएगा ये बताओ।
सुनने में तो ये आ रहा था कि फीड जो है वो इसका मसला हल कर लिया गया है, लेकिन अगर मसला हल भी कर लिया जाए, जिस तरह की दावा किया जा रहा है कि मसला हल कर रहे हैं या कर लिया है उन्होंने, जो भी है, लेकिन वो बता रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 महीने का दिमाग के अंदर रखिएगा कि उसको सेटल डाउन होने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। आपको लग रहा है ये सब कुव्वत खरीद लोगों की आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके की महंगाई है ना, अभी तो आवाम बिल्कुल पीसी हुई है। इस तरीके की पोजीशन है कि जो 500-700 रुपए कमाने वाला बंदा वो अपना घर भी नहीं चला सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा किरदार इसमें हुकूमत चोर है। मुल्क की जो हुकूमत है ना वो चोर है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जरदारी की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी लो, या वो नवाज शरीफ वाले हो, सब चोर है। ये मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, अपनी सियासतें चमका रहे हैं, अपने घर चमका रहे हैं, किसी अवाम की कोई परवाह नहीं है किसी को। अपनी जेबें भरने वाले लोग हैं। मुल्क के खाना खराब करने में सबसे ज्यादा इन सियासतदानों का हाथ है। आवाम पिस गई है आपके ख्याल में? आवाम तो पिस रही है। आवाम के पास क्या है? वो बेचारा दिहाड़ी वाला अपने घर का खर्चा नहीं चला सकता। इनको देखो, इनको पराठा गोल कितना मिला हुआ है। 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो साइकिलों पे घूमते थे वाले थे। आज इनकी क्या औकात है? आवाम का कौन देख रहा है? आवाम का कौन सोच रहा है? बताएं मुझे। अच्छा, पहले ये होता था कि अगर किसी की हिम्मत नहीं है ना मुर्गी का गोश्त खरीदने की, तो वो क्या किया करता था कि या तो कलेजी खरीद लिया करता था, वो थोड़ी सी सस्ती होती थी, बाजू खरीद लिया करता था, वो थोड़े सस्ते होते थे, और कुछ नहीं तो पंजे तो बहुत ही सस्ते होते थे। आज पंजे भी 60 रुपए दर्जन है। कहाँ जाएगा बंदा? बताए। कलेजी 120 रुपए पाओ। माजी, गोश्त की सुना है, मुर्गी का गोश्त सबसे सस्ता गोश्त कहलाता था, कितने चला गया? 580 रुपया। तो गरीब आदमी, हम गरीबी कैसे खाते? नहीं खा पाते, नहीं खा पाते। खा क्या रहे हैं, क्योंकि सब्जी तो खुद 150 से 200 रुपए किलो तो प्याज सिर्फ गई हुई है। 200 रुपया, 280 रुपया ऐसे दे रहे हैं। सब चीज महंगे हैं, कोई चीज सस्ता नहीं। हम गरीब आदमी दाल 100 रुपए पाव दे रहे दुकान वाला। किसी जमाने में सुना है कि 100 रुपए में तो पूरी किलो दाल आ जाती थी। आती थी। और आटा 10 किलो 1200 रुपया के दे रहा। आप बताओ। उनको बोले एक दफे जहर दे के जान छुड़ाते हैं हम सबकी। हाँ, इतनी महंगाई करने से अच्छा एक दफे सबको जहर दे दे, एक बार छोड़ दे, ताकि सब पूरी दुनिया खत्म हो जाए। क्यों हम लोग गरीब कहाँ जाएगा? अमीर तो फिर भी ले जाते हैं अपने, उसी उसकी रूटीन वैसी है 10-10, 5-5 किलो की। जी, आटा कितने रुपए किलो आप लेके आई हैं? 10 किलो आपके घर में अगर आटा आता है इस वक्त 1200 का। 1240 का, पहले 20 किलो आता था। हाँ, अब 10 किलो 1240 का दे रहा। अब बता, फैमिली छोटा छोटा बच्चा है, नहीं है, इसमें भी किरकिराहट आ रही है। आटे में भी कोई काला आटा है, आटा भी कोई सही नहीं है। किरकिराहट आटे में रोटी नहीं खा रहे बच्चे सही तरह। एक दफे जान छुड़ा दे, वायरस फैल के दुनिया खत्म कर दे, ताकि जान रोज रोने दे, दफे मर जाए बंदा। अब बेवा औरत है, बेवा औरत कितना करेगी? आजकल आदमियों वाले हो गए इतने परेशान है। माँ जी, मुझे ये बताइए कि आप रोटी जो है ना वो 25 रुपए की हो गई है, 25 रुपए की एक रोटी। आप बताओ बेटा, आप घर पे 10 अफराद है, गैस नहीं आता, 25 रुपए की रोटी है। अब तुम 10 आदमी का कितना रोटी ला सकते हो? 25 रुपए से लगा लो, एक रोटी 25 का, 4 रोटी 100 रुपए का हो गई। हो जाएगा 10 आदमी भी? नहीं होगा ना, कैसे पूरा करेगा? बहुत महंगा कर दिया बेटा, पहले नहीं था ऐसा। आप पता ना कौन बेटा किसी को बिठाया, इसने तो और कुछ ज्यादा महंगा कर दिया। माँ जी, क्या कहना चाहेंगी? आपके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है अब गुजारना? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा। महंगा नहीं इस वजह से कि फ्रूट मेरे खाने को दिल बड़ा कर रहा है, लेकिन क्या करूं कि 400 रुपए दर्जन मिल रहा है। 400, 350, 250, तो गरीब आदमी हम कहाँ से खाएंगे? कैसे खाएंगे? हमारे पास 100 रुपए होगा जब हम ले सकते, 200 रुपए जब हम ले सकते, नहीं होगा हम कहाँ रोटी खाएंगे ही खाएंगे। अभी आप मुझे ये बताइए, 2 साल पहले आपके घर का खर्च जो आपका बजट था, अब उसी बजट में आपका कितना महीना गुजरता है? बजट ऐसा है, हमारे शोहर मजदूरी करता था बेटा, ये आलू प्याज लगाते थे। शुक्र है अल्लाह की, हर चीज हमारे घर पे मौजूद होते थे, हम खाते थे पीते थे, हमारे शोहर लेकर आते थे। अब वो शोहर भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। अब हम कोई खाने भी चाहते तो खा नहीं पाते, महंगाई है, पैसा नहीं होता कहाँ से खाऊंगी? ये तो बताओ। ये मुर्गी जो थी ना, ये कभी कभी पक जाया करती थी ईद बकरा ईद पर। बकरा ईद पे तो खैर नहीं, लेकिन ईद वगैरह पर मेहमान आते थे। 100 रुपए किलो थे, 150 रुपए किलो, तो अब 580 रुपए किलो है। कैसे खा ले बंदा? गाय का गोश्त लगा लो, 1000 रुपए 900 रुपए किलो है, कैसे खाएंगे बंदा? गरीब आदमी, अमीर तो खा लेगा, उनको नौकरी है तो खा लेंगे। बहुत शुक्रिया माँ जी। ये है गरीब की जिंदगी जो अब बन गई है। आपकी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, एक अरसा हो गया लोगों की तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं है। जो बढ़ने का दावा कर रहे हैं सरकारी महकमों में, उनका मामला और है, लेकिन सरकारी महकमों में लोग ही कितने हैं?
आप लगा लें हिसाब, रेशो आपको पता चल जाएगा। वो लोग भी खैर परेशान है, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग जो है वो दूध की नहरों में हाथ डबो के बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुश्किलात उनके साथ भी हैं। लेकिन ये है कि जो बेचारा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला, डेली वेजेस पे काम करने वाला बेचारा जो आदमी है या फिर एक खानदान है, उससे जरा मालूम करें वो खुदकुशी के दहाने पे आ गया। अब जिस तरीके से भाई साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि देखिए कि इस वक्त जो ये पंजे थे ना, ये पंजे तकरीबन किसी जमाने में मुफ्त के दामों मिलते थे। पंजे में 60 रुपए जो था, अब जो है इसके क्या रेट चल रहे हैं? दर्जन, 60 दर्जन, यानी कि जो 12 पंजे हैं वो अब 60 रुपए में पहुंच गए हैं। मतलब ये इससे ज्यादा जो है ना वो कोई इसका स्पेयर पार्ट जो है ना वो इतना कम कीमत नहीं है, इतना चीप प्राइस पे आपको दस्तयाब नहीं है। तो वो भी जो है 12 पंजे जो है वो आपको सिर्फ 60 रुपए में मिल रहे हैं, सिर्फ 12 पंजे। 320 तो सिर्फ गर्दनें गई हुई है मुर्गी की, और ये मैं आपको सबसे कम कीमत गोश्त बता रही हूँ। अब आप मुझे बता दें कि बेचारा गरीब अपने बच्चों को खिलाए तो क्या खिलाए, मार डाले के अपने बच्चों को, जहर खा ले खुद का। जिस तरह ये खातून अभी कह रही थी कि एक ही दफा हमें खुदा के लिए जहर दो, हमारा जान छुड़ाओ, हमारी अपनी भी जान छुड़ाओ, हमारी भी जान छुड़ाओ। इस नहज पे आ गए हैं गरीब लोग। मैं आज आई उन इलाकों में हूँ कि मैं उस इलाके में तो मैं गई नहीं हूँ जहां पर मुझे लगा है कि यहाँ पे लोगों को जरा थोड़ा सा कम फर्क पड़ेगा। मैं ले गई आपको उन इलाकों में आई हूँ जहाँ पर 25 रुपए की रोटी वाकई में एक आदमी के लिए खाना नामुमकिन होता जा रहा है। मैं उन्हीं इलाकों में आपको लेके आई, जरा देख लें, जब बेचारे ये जो गरीबों का हाल आपने कर दिया, जरा इसको भी जरा देख लें। छोटी सी एक ब्रेक अब ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुर्गी का आपको मैंने दिखा दिया हाल क्या है, और अभी तो हम लोग आटे की तरफ तो अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा थोड़ा सा जनरल हम लोग आपको दिखा देते हैं कि जो गरीब के मसरूफ में चीज आने वाली थी, यानी कि जो गरीब जिसको किसी जमाने में खा सकता, और किसी जमाने में नहीं, कुछ अर्से पहले जो अफोर्ड कर सकता था, वो अब कहाँ पे पहुंच गई है। ये हड्डी गुड्डी है, ये बहुत ही आराम से लोग जो थे वो बना लिया करते थे। हड्डी गुड्डी जो है ये अब पहुंच गई है। ये गरीब का माना जाता था कि ये गरीब का जो है ना ये सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये पहुंच गया अब 150 रुपए में एक पीस, और इसको बट कहा जाता है, बट कहा जाता है ना, ये 250 रुपए किलो पहुंच गई है। ये जुबान है, जुबान का तो मुझे पता ही नहीं है। ये जुबान कितने रुपए किलो है? 200 रुपए जुबान, जिसकी असल में कीमत जो है वो कोई हमसे पूछे कि जुबान की क्या कीमत होती है। जुबान की कीमत यहाँ पे इस वक्त सिक्का राजुल वक्त 200 रुपए किलो पहुंच गई है। अब बता दें मुझे कि गरीब के लिए एक बीफ के गोश्त में कौन सा ऐसा स्पेयर पार्ट रह गया कि जो अब उसके नसीब में आ सकता है। क्या करेंगे? पाया जो सबसे कदम शरीफ जो है वो पहुंच गया 1000 रुपए फी एक पाया, यानी कि अगर आप लेते हैं 4 पाए तो 4000 रुपए में, मतलब जो सबसे ज्यादा निचली चीज है वो सबसे ज्यादा ऊपर टॉप पे गई हुई है। एक पाया 1000 रुपए का पहुंच गया है। अब आप मुझे बता दें बेचारा ये गरीब जो है ना, मेरे सामने जो पूरी तहद्दी का मुझे सिर्फ गरीब ही नजर आ रहे हैं। इनके घरों में कोई झांक के कोई देख ले, अल्लाह का वास्ता है कि इनके घरों में 2 वक्त का खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है तो क्या बन रहा है। अब दाल की रेट कहाँ पहुंचे हैं मुझे सिर्फ समझ में नहीं आ रहा। एक गरीब इसको खा रहा है ना, वो क्या खा रहा है खुदा की कसम, या तो वो जानता है या फिर उसका अल्लाह जानता है। मैं सिर्फ आपके मुझे बताइएगा कि आखिरी दफा गोश्त आपने कब खाया था? 8-10 दिन। कितने? 8-10 दिन। अच्छा, इस वक्त रोड दोबारा आई हूँ, मैंने सौदा लेने आई थी, दोबारा आई हूँ, पैसे कम थे तो ये 100 रुपए लेने आई हूँ, फिर कुछ सौदा लूंगी। 100 रुपए में मेरी प्यारी बहन क्या मिलेगा इसमें? नहीं बोलिए कम थे पैसे गोश्त वोश में, तो मच्छी लेने आई थी, मच्छी महंगी थी, समझ में नहीं आया, तो फिर कोई सब्जी वगैरह लूंगी। जी सब्जी को जो जिस चीज से बनेगी ना आपकी हांडी सब्जी वाली, वो बनेगी प्याज से। प्याज जो है ना वो 200 रुपए किलो है। अभी मैं 1 पाव लेके गई हूँ, 50 की हैसियत नहीं है जो 200 की लूँ मैं। मियाँ मेरे 500 रोज पे कमाने वाले, पैर में उनकी तकलीफ है, क्या करूँ। बच्चों की बीमारी और उसका खर्चा अलग। जी 3 बेटी हैं, ना मेरी बेटी पढ़ने जाती ना ट्यूशन जाती। अब मुझे ये बताइए कि 500 रुपए आपके हस्बैंड जो है वो रोजाना का कमा रहे हैं, डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं ना, तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस आटे की जो कीमत पहुंची है, जो
इस वक्त आपकी बाकी ये जो गोश्त वगैरह की तो मैं बात ही बाद में आपसे करूंगी, सब्जी और दाल की जो कीमत पहुंच गई है, आपके लिए जिंदगी को संभालना कितना मुश्किल हो गया? जी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। अब बजट नहीं बन रहा? नहीं बन रहा। कितना भी हाथ खींच लो बजट नहीं बन रहा। नहीं बन रहा, बिल्कुल भी पीछे को नहीं बच रहे पैसे। 130 का तो आटा ही हो गया, पहले 25 का था, 5 और बढ़ गए, गली गल में बढ़े 5। वो वक्त याद है आपको कि जिस वक्त 350 रुपए का एक 5 किलो का आटे का तोड़ा आता था? 40 का 1 किलो आता था, अब 130 का 1 किलो हो गया। कितना महंगा हो गया, कितने पैसे बढ़ गए उसमें। कभी सोचा था जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी? नहीं सोचा था ना। मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? आपकी आवाज तो मैं पहुंचा दूंगी, लेकिन मुझे इस वक्त जो है ना, अब आप जैसे बहुत सारे लोग इस वक्त मुझे मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए इस वक्त गवर्नमेंट को? क्या करना चाहिए? किसी का ठेला लगाते, मेरे शोर 2 दिन से छुट्टी पे भी हैं, लग गया नहीं तो बैठे नहीं। आप यकीन करें दोपहर से मैंने कुछ खाया नहीं, सुबह नाश्ता किया। मैं सिर्फ यही बात कहूंगी कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करें। और इस वक्त ये देख लीजिए कि मैं आती इन इलाकों में और इन लोगों के पास इस तरह से हूँ, अगर मैं इनको ना दिखाऊं ना आपके, तो कानों के जितने ऊपर आप गए हुए हैं ना, आपको तो कानों तक आवाज भी ना पहुंचे कि एक गरीब की आवाज क्या होती है। ये गरीब जो है ना, इसका मामला यकीन माने कि अब आप बीच में से निकल गए। अब ये गरीब जानते हैं और या फिर इसका अल्लाह जानता है कि इस वक्त ये किस तरीके से अपना घर का बजट बना रहे हैं। वो बजट जो खींच के ये बनाया करते थे ना, वो बजट अभी अब ये नहीं बना पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 1 किलो आटे की कीमत जो है ना, वो अब पहुंच 125 रुपए। तो ये वो है जो बहुत लोअर कैटेगरी का जो है ना, मतलब यानी कि बहुत ही नाकिस किस्म का जो आटा होता है, उसकी कीमत हुई है ये। तो मुझे आप ये बताएं कि और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है हम लोगों का, परेशान है, किराया दें, बिल भरें, बिल इतने आते हैं, खाना पीना महंगा है, गरीब का जो ना जीना समझ लो मुश्किल हो गया है। वो बजट जो आप बड़ा खींचतान के बनाती थी जी, अब उस खींचतान के बजट में भी हो रहा है गुजारा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आमदनी है ही नहीं, क्या नाम है, रोजमर्रा की है, दिहाड़ियों पे काम करने वाले हैं, तो कैसे गुजारा होगा? 25 रुपए की एक रोटी 25 रुपए की हो गई अब। जी जी। अब आपके घर में कितने अफराद हैं? हमारे घर में तो 4 अफराद हैं। 4 अफराद अगर 2-2 रोटी भी अगर खाते हैं ना, जी। तो आपका सोच लीजिए कहाँ तक जाएगा पैसा। बहुत महंगा पड़ रहा है, डबल रेट हो गए समझो। सुई गैस आ रही है? बाजार में जो है ना 1 हफ्ता चल रहा है हमारा। सुई गैस आ रही है? नहीं, गैस भी नहीं आता। सुई गैस नहीं आ रही तो रोटी तो बाहर से आएगी ना फिर? से आएगी, सही बात है, क्या करें, खाना तो है ना जीने के लिए, क्या करें। मुर्गी 600 रुपए किलो पहुंच गई, और जो आपकी प्याज है वो पहुंची हुई है सबसे ज्यादा, पहुंच से तो 200 रुपए तो वो पहुंच गई है। रोटी आपकी 25 रुपए की हो गई है। जी। तो सोचा है कि इस तरह कभी सोचा था जिंदगी के अंदर ऐसा वक्त आएगा? जब से हमने होश संभाला पहली दफा महंगाई देखी है ऐसी, जिंदगी के किसी मोड़ पे नहीं देखी ऐसी महंगाई जैसे अब हुई है। बस क्या करें, यही अपील है कि महंगाई को कम करें ताकि गरीब इंसान जी सके। ठीक है। अभी आपको गोश्त अगर खाने को दिल करे जी। तो जाहिर है कि आप 1000 रुपए 1200 रुपए का तो गोश्त ये लेके जाएंगी। सही। तो होता क्या था, गरीब के पास ये ऑप्शन होता था, पाए बना लिया करते थे, हड्डी गुड्डी बना लिया करते थे, और कुछ नहीं है तो भाई ये जुबान और ये बट वगैरह बना लिया करते थे। अब तो आपको लग रहा है कि ये जो कीमतें इसकी है ये भी गई हाथ से? ये भी महंगे हो गई, सब चीजें महंगी हो गई। बस आप क्या कहेंगी? इस वक्त आप रोटी की कीमत 25 रुपए पहुंच गई है। प्याज जिसके साथ रोटी अगर कुछ भी नहीं होता था ना, तो प्याज के साथ रोटी लोग खा लिया करते थे, गरीब लोग। 200 रुपए तो वो हो गई है। प्याज 50 की मंगाओ तो वो 1 या 2 प्याज आती है, और हर सालन में प्याज डलती है। बंदा कहाँ से लाए? हमारा तो 1 महीना हो गया, मियाँ का काम ही नहीं है। 1 किलो चाहिए। किराए पे रहते हैं, और बच्चे माशाल्लाह से बस मदरसों में जा। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे थे, 2 का इंतकाल हो गया, 2 है अभी माशाल्लाह से। तो अभी घर के कुल अफराद कितने? 4 अफराद हैं। 4 अफराद है। 4 अफराद 2-2 रोटी तो खाएंगे ना एक वक्त की। तो आप सोच लीजिए 25 रुपए की एक रोटी है, 100 रुपए की 4 रोटियां आई, 4 लोगों की कम से कम 200 रुपए की तो रोटी एक वक्त में आएगी ना। अफोर्ड कर पा रहे हैं आप? नहीं कर, मैं तो खुद झाड़ू बर्तन किसी के घर का कर कर आती हूँ, तो मुझे 300 रुपए मिलते हैं, वहाँ से तो मैं ये बच्चों का करती हूँ। 5-6 महीने बाद बच्ची रो रही थी तो कीमा लेके जा रही। छोटा सा इतने छोटे से थैले में कीमा, वो बच्चे तो खा ही लेंगे ना, जाहिर सी बात है। अब कभी तो उनकी ख्वाहिश भी पूरी करना चाहिए ना। बच्चे 3 महीने से रो रही है कीमा कीमा की।
ना आमदनी है ना खा सकते। ये छोटे से पैकेट में इतना सा कीमा जो है ना वो बच्चे के लिए सिर्फ लेके जा रही है। ये कि महंगाई कम हो तो अब गरीब का वो काम हो ना, कोई रोज की मजदूरी है। अच्छा, घर में अफराद कितने हैं ये बताएं? अफराद 6 हम। 6। सोई गैस आनी रही है आपके? नहीं, गैस भी नहीं आ रही। बाहर से रोटी आती है? जी, बाहर से रोटी आती है। 25 रुपए की रोटी हो गई है, 6 अफराद की हिसाब लगा लें क्या होगी? एक रोटी भी मंगाएंगे तो 6 रोटियाँ हो गई 150 रुपए की, 125 की। एक वक्त की 150 रुपए की रोटी, 150 रुपए की हो गई एक रोटी के हिसाब से। तो वैसे वैसे प्याज भी इतनी महंगी है, प्याज भी सालन में नहीं डाल सकते हम, और हमने तो खानी छोड़ दी प्याज क्योंकि महंगाई इतनी है। आखिरी दफा गोश्त कब खाया आपने? तकरीबन हो गए 2-3 हफ्ते 3 हफ्ते। अच्छा, तो अब ये मुर्गी के गोश्त की मैं बात कर रही हूँ, गाय की और बकरे का तो गोश्त खैर बिल्कुल ही औकात से लोगों के बाहर हो गया है। अभी जो है ना 480 रुपए चल रहा है। 500 इस वक्त मैं देख रही हूँ, सबसे सस्ता जो मैं देख के आई हूँ ना वो 500, तकरीबन 500 के ऊपर पहुंचा हुआ है। अभी तो हमने एक हफ्ते से खरीदा नहीं है गोश्त जी। एक पाव मुर्गी का गोश्त भी लेते तो बच्चों को पकाते हैं, एक पाव में गुजारा करते क्या करें, आलू डाल देते हैं उसमें, तो इस तरह गुजारा हो जाता है। अब मियाँ काम पे जाते हैं, रोज मजदूरी होती है। जिंदगी में सोचा था ऐसा वक्त भी आ सकता है? नहीं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था जो अब सामने आया हमारे। कुछ कहना चाहेंगी वो जो बैठे हुए हैं ऊपर, आपके हुक्मरान, कुछ कहना चाहेंगी? उनका शायद कानों तक आपकी आवाज नहीं जाती है, आपको पहुंचानी पड़ेगी। बस ये कहना चाहते हैं कि सस्ता ही कर दे, बस गरीब ताकि ना आराम से खा ले। 500 रुपए की भी दिहाड़ी है ना तो बंदा 1000 रुपए में पूरा कर लेगा अगर सस्ती हो गई चीजें तो। अभी इतनी महंगाई में तो हम नहीं कर सकते 1000 रुपए में जी। आटा भी लेने आते हैं 650 का, तो मिलता नहीं है इकट्ठा वो भी। अब वो आटा भी 120 रुपए किलो हो गया। 125 रुपए का तो सिर्फ जो दर्जा सबसे कम दर्जे का जो आटा है ना वो गया है। जी जी, वो तो कह रहे हैं ना, हम तो 125 का 1 किलो आटा बच्चों के लिए लाते हैं, वो रोज का आटा 1 किलो मंगाते हैं हम। डेली बेसिस पे आप आटा मंगा रहे हैं? जी जी, डेली मंगाते हैं हम लोग। अच्छा, वो कहते थे ना पहले माएँ जो होती थी वो रोटी पकाती थी तो बच्चों को कहती थी तू खाए मैं कहूँ बिस्मिल्लाह, तो बच्चा जहाँ पे 1 रोटी खाती थी माएँ कहती थी नहीं नहीं 2 रोटी खाओ, 2 से कम नहीं खानी। अब क्या, तो अब वो बच्चा 1 निवाला आपको लगता है कि गिनने वाला मामला हो गया, बस गिनना जा रहा होता है कि बस यही होता है। मतलब ये क्या हिसाब से खा लेते कभी कभी, तो क्या कर सकते हैं। ये है गरीब का मामला, और गरीब का मामला कुछ इस किस्म का है कि उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई उसका सरोकार नहीं है कि IMF के साथ आपके क्या मामला चल रहे हैं, उनको कोई सरोकार नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने कौन से ऐसे कारनामे सरंजाम दिए कि जिसकी वजह से आपका जो है कहते हैं कि पिछली वाली के जो एक रटा रटा है जुमला है कि उसकी वजह से ये हो रहा है। गरीब को इससे कोई सरोकार नहीं है हुजूर, ये याद रखिएगा, गरीब को इससे कोई सरोकार नहीं है। आपने जो महंगाई का इस वक्त शरह जो इस वक्त पहुंच गई है, जिस जगह पे पहुंच गई है, अब बात सारी वहीं पे आके खत्म होती है। लोगों के मुंह से निवाला छिन गया। अब इससे ज्यादा का आप इससे ज्यादा लोगों को और कौन से एक मिजरेबल लाइफ दे सकते हैं, या इनको और इससे बड़ा कौन सा चैलेंज दे सकते हैं आप? जाने तो महफूज है ही नहीं, जो घर के अंदर 2 निवाले बच्चे खा रहे थे वो निवाले भी अब उनके मुंह से छीन लिए गए। आप सीधी सीधे लफ्जों में बात कहूँ। छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा आटे के क्या मामला चल रहे हैं। रोटी जो 25 रुपए हुई है, कितनी उसकी कीमतें खरीद कम हुई है, क्या मामला चल रहे हैं गरीब के और रोटी के दरमियान में, आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मेरे साथ रहिए। के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। अच्छा, जब आपको कोई सस्ती चीज खरीदनी होती है, अशिया खुर्दनोश, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो एक ठिकाना बताया जाता है वो है यूटिलिटी स्टोर। वो मरकज है जहां पर आपके बचत हो जाती है, आपकी थोड़ी बहुत करके आपकी बचत हो जाती है। अब मैं आई हूँ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस यूटिलिटी स्टोर में, मैं जरा देखने के लिए आई हूँ कि यहाँ पर वो जो वजीर आजम का पैकेज है वो किस कदर कारगर है, किस कदर जो है वो उसको लोग जो है उससे मुतमईन है नहीं है। जरा आटे की क्या कीमत जो इस वक्त बढ़ी है, उसके बाद लोगों का क्या कहना है, यहाँ पर खरीदारी कम हुई है, ज्यादा हुई है, लोग
पैनिक हुए हैं, नहीं हुए हैं, जरा अंदर जाके पता चलेगा। मेरे साथ आइए। अब आपको मैं एक बड़ी जरूरी चीज दिखा रही हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की खुसूसी अहकामात पर 1 जनवरी 2023 से यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन अपने सार्फिन के लिए ला रहा है। और ये वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज का, जो कि जिसका बड़ा शोहरा है, उसका अगर मैं आपको बता दूं, अच्छा ये है बेनजीर इनकम सपोर्ट, जिनके पास ये मतलब जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो यूजर्स हैं, या फिर उसके आप समझ लें कि जो उनके पास इनके ये कार्ड है, उनके लिए। अब आप मुझे खुद बताइएगा, ये कितने लोगों के पास ये इस वक्त जो है वो फैसिलिटी मौजूद है, कितने लोग इससे जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। जो मुस्तफीद हो रहे हैं उनके लिए आटा जो है वो 400 रुपए का फी बैग, जो 10 किलो का बैग होता है, वो है। ठीक है। अच्छा, अब अगर यूटिलिटी सार्फिन के दीगर सार्फिन के लिए जो रिलीफ पैकेज जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दिया गया है, अगर उसको देखें तो 648 रुपए है इधर, यानी कि 400 बेनजीर इनकम सपोर्ट पर, और जो रेगुलर जो सार्फिन है रिलीफ पैकेज के तहत, उनको 648 में 10 किलो का बैग जो है वो मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं चीनी देखूं, ये तीन वो चीजें, आटा, चीनी, घी, जिसके बगैर आपका घर का सौदा मुकम्मल नहीं होता है। खरीदी है 70 रुपए फी किलो, और वहां पे है तकरीबन जो है वो 90 रुपए जो है वो आप लगा लें फी किलो। और अगर हम घी को देखें 300 रुपए फी किलो, और यहाँ पर है 375 रुपए। अब आप मुझे, और दूसरा एक और मसला है कि वो जो एक कोड दिया जाता है, ओटीपी कहा जाता है, कि भाई वो जो आपके मोबाइल पे से आप एक नंबर को जो है वो जब आप डायल करते हैं तो वो आपको एक कोड भेजा जाता है। अच्छा, वो कोड आधे से ज्यादा लोगों को नहीं मिल रहा है, कुछ उसमें एरर आया हुआ है, वल्लाह आलम उसकी क्या वजह हो सकती है, लेकिन जब तक कि वो कोड नहीं आएगा उस वक्त तक आप इससे मुस्तफीद नहीं हो सकते। एक सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आई हूँ यूटिलिटी स्टोर में, तो जाहिर है कि ये इस वक्त जो 2023 का ये पहला महीना शुरू हो चुका है और आटे की कीमत बढ़ चुकी है। इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक्सपेक्टेड था कि आटे की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि जो सैलाब की सूरत हाल रही, आधे से ज्यादा आपका पाकिस्तान जो था वो सैलाब की जद में आ गया। ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ आपको याद होगा, हमने, मुझे अब याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा प्रोग्राम किया था, उसमें मुझे इसी तरह का हम प्रोग्राम करे थे। उन्होंने कहा था कि आप तैयार रहिएगा, कुछ अरसे बाद जो ये सैलाब की असरात हैं वो आपको नजर आएंगे, और आटा जो होगा वो अगला बहरान होगा। और आटे का जो यहाँ पर कीमत का बढ़ना, ये उसी की एक कड़ी है। लेकिन एक बहरान है, वो हमने खुद उसको जो है वेलकम किया, और वो था अंडे और मुर्गी का, कि अगर आप उसको सही वक्त के ऊपर उसको क्लियरेंस दे देते, इतना नुकसान ना होता, तो शायद ये मामला इस तरीके से नहीं होता। ये तो हमने खुद उसको वेलकम किया, एक कुदरत ने दिया और एक हमने खुद किया। लेकिन अभी मामला क्या है, अब जरा जानते हैं। ये यूटिलिटी स्टोर वो जगह होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप यहाँ से खरीदारी, और जिनको आदत होती है यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने की, वो बताते हैं कि हमारी ना करके भी कुछ ना कुछ बचत हमारी हो जाती है, बजाय इसके कि हम बाहर से खरीदें। यूटिलिटी स्टोर में क्वालिटी भी अच्छी होती है, और दूसरा कि हमें बचत हो जाती है। लेकिन अब अगर मैं इन रेट्स की तरफ देखूं, तो जिन लोगों के पास बेनजीर इनकम सपोर्ट का सहारा है वो तो फिर भी थोड़ी बहुत अपनी बचत कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इस तरफ देखती हूँ तो इस वक्त जो हालांकि ये रिलीफ पैकेज का है, लेकिन जो लोगों की तनख्वाह है, जो तनख्वाहदार तबका है, खास तौर पे डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, मीडियोकर्स हैं और गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में कि यूटिलिटी स्टोर में अगर ये रेट है तो सोचिए कि अगर बाहर वो जाएंगे उनकी क्या हालत होगी। अच्छा, अब जब सबसे बड़ा मसला आ रहा है, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि अब जो आ रहा है ना, वो अल्लाह जाने वल्लाह आलम ये टेक्निकल मसला है, ये क्या मसला है, कोड आ नहीं रहा है, कोड नहीं आ रहा, ये सारी खवातीन बाहर खड़ी हुई है और ये इतनी ख्वारी हो रही है आम आवाम की सिर्फ इसके लिए। और ये कोई और जगह नहीं है, यूटिलिटी स्टोर है जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक सहारा दिया जाता है एक तरीके से, और लोगों को कहा जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप खरीदारी यूटिलिटी स्टोर से करें, ये बेनिफिट गवर्नमेंट को भी जा रहा होता है। लेकिन ऐसे में जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के लोग हैं उनके लिए क्या मसला आ रहा है इस वक्त? ये कह रहे हैं कि ये इस पे मैसेज करो 55 और 66 पे करो, 5566 पे करो, इसका जवाब आएगा फिर आपको मिलेगा। तो उसका जवाब आया? अभी तक तो नहीं आया, घंटों हो गया किया हुआ है, नहीं आया। नहीं। अच्छा, ये पहली दफा हुआ है या इससे पहले भी होता रहा है? पहले भी एक दफा कहा था, लेकिन फिर हमें यहाँ से मिल गया था आटा। लेकिन अभी ये पहली दफा भी तो जवाब आया नहीं। आप देखो, जवाब नहीं आएगा, कोड नहीं आएगा तो आपको आटा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, सौदा नहीं मिलेगा। हमें बाहर से आटा नहीं ले सकती क्योंकि आटा 1280 रुपए का है बाहर दुकान पे, यहाँ पे देते हैं 400 का आटा देते हैं, साथ में 200 की चीज लो, जब जाके मिलता है 600 में पड़ जाता है वो भी। ये तो फिर बड़ा मसला हो गया आप लोगों के लिए। हाँ ना, ये बहुत परेशान किया जाता है। एक मिनट भाई, मुझे ये बताएं कि ये खातून तो बहुत परेशान है, आप लोग भी परेशान है, कोई कोड वगैरह? हर बंदा परेशान है भाजी, कुछ भी नहीं बोल रहा। ये लोग बोलते हैं चना निकाल ले आओ,
मोबाइल ले आओ, फलानी शाय ले आओ, हमारे पास कुछ भी नहीं एक आया। आटे के तोड़े के लिए आपको इतना मेहनत करनी पड़ रही है? इतनी परेशान है, सवेल से खड़े हुए हैं 1 बजे के, हम परेशान है। बस ये लोग बोलते आ रहा है कहीं कच्चा नहीं आ रही, हर बंदा परेशान हुआ कर रहा, सारे परेशान है। 650 का दे रहा है, वो भी नहीं दे रहा है। 1200 रुपए की मिली। आपके हाथ में ये पर्ची किस चीज की है? पर्ची अंदर से सामान लिया, बोल बाद में सामान मिलता है। अच्छा, पहले पर्ची लेनी पड़ती है फिर सामान मिलता है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आटा हासिल करना कभी इतना मुश्किल था आपके लिए? पहले इतना मुश्किल था, अभी बहुत मुश्किल कर लिया इन लोगों ने। मुश्किल हो गया जी, हम बहुत मुश्किल हो गया। इमरान के दौर में नहीं था, और मुश्किल बहुत हो गया है। ये मैसेज का रोला मचा दिया है ना लोगों ने। मोबाइल नंबर ले तो फिर मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। हर बंदे का ना भाजी मोबाइल नहीं होता ना, हमारे को नहीं मोबाइल चलाने आता, हम कहाँ से ले आए? हाँ, ये एक बड़ा मसला भाई। बहुत से लोग होते हैं मतलब टेक्निकल नहीं होते, क्या उनके पास मोबाइल याद मतलब उनके पास मोबाइल नहीं होता। हाँ, फी जमाना भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं होता है, तो उनके लिए क्या हल है, वो क्या करें? आपके पास देखें, हम लोग कहते हैं ना कि आप ऐसा करें कि किसी भी दफ्तर में आप जाते हैं या किसी भी अहम काम के लिए जाते हैं ना, तो एक ये बहुत बड़ी ये खतरनाक चीज है जो लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स को समझा नहीं जा रहा होता। बहुत से लोग टेक्निकल नहीं होते, वहां पे जाते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें, वहां से आपको जो है वो फला चीज मिल जाएगी, वहां से मिल जाएगी। ओ भाई, बहुत से लोग मतलब ऐसे, मैं आपको अभी खड़े खड़े बहुत से ऐसे लोग यहीं पे दिखा सकती हूँ जो इतने टेक्निकल नहीं होते कि वो जाके कंप्यूटर और लैपटॉप लेकर हर वक्त उनके पास नहीं होता और उनको तो वेबसाइट खोलनी भी नहीं आती। उनके लिए क्या हल होता है? हम इतने जदीद अभी नहीं हुए हैं, अभी माजरत के साथ कि हाँ, हम बहुत ज्यादा जो है हर बंदे के हाथ में आपको लगता है कि मोबाइल है, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से इन लोगों को, अब ये वो कैटेगरी है कि जिसको आप ये नहीं कह सकते कि इनके पास कोड आएगा, वो इतने ज्यादा जो है वो इनके पास इतनी ज्यादा लिटरेसी रेट आपको नजर आ ही रहा होगा कि कितना होगा। ये इनके बस की बात नहीं है। इनके लिए तो कोई दूसरा रास्ता खोले। ये क्या करेंगे? अब इनको नहीं मिल रहा, बाहर आपने आटे की कीमत इतनी ज्यादा कर दी है, अब यूटिलिटी स्टोर आते हैं तो ये एक कोर्ट का मसला आ गया है। क्या मसला हो रहा है? और ये लोग इतने सुना है कि आप लोग बाहर से नहीं ले सकते क्योंकि बाहर जो नहीं ले सकते भाई, नहीं ले सकते, बाजार से नहीं ले सकते। क्या सुना है? कहाँ से लेंगे? हमारे तो तनख्वाह 15,000 में 12,000 मकान का किराया, हम कहाँ पूरा करेंगे? आपका इस वक्त जो आपका महीने का राशन है 15,000 रुपए आपकी तनख्वाह है, 12,000 रुपए आपको मकान के देने यानी कि किराए में देने। आपने जाहिर है कि रोजी करनी है आपने, जाहिर है। तो आपका सामान कितने में आता है तकरीबन आपका महीने का जो होता है? महीने का सामान मेरा 1.5 मन आटा आता है, 10 किलो घी आता है, 15 किलो चीनी आती है। ये लोग देते नहीं, बस एक डाले देते हैं, बोलते हैं महीने के बाद आना। 5-6 बच्चे हो क्या करेगा? सोचने की बात है, जिसके 5-6 बच्चे हैं कमाने वाला, वो फिर क्या करेगा? कहाँ करेगा? आजकल इतनी महंगाई है, बाहर से आटा। बच्चे को बुलाया हुआ चौकीदारे पे, मैं सवेल का खड़ा हूँ, ये खुद भी नहीं दे रहा है। सुबह से आप खड़े हुए हैं? हाँ, सुबह के 12 बजे के खड़े हुए हैं। सुबह से खड़े हैं और अभी तक आपको आटा नहीं मिला? चीनी नहीं मिली, आटा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। दे रहे नहीं है, कुछ नहीं दे रहे। चीनी नहीं मिल रही आपको? आपको चीनी नहीं मिली, लेने गए दे रहे नहीं है, मना कर दिया, बोले। इससे पहले ये मामला इस तरह नहीं होता था, इसका मतलब है कि अब ऐसा होना चाहिए। नवाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ आया, ये मसला हो रहा है। हाँ, आपको 5 किलो से ज्यादा चीनी, तो आपके घर में कितनी इस्तेमाल होती है चीनी? हमारे घर में 25 किलो लगती है महीने की चीनी। 25 किलो? आप क्या काम करते हो? नहीं, काम नहीं करते, मेहमान आते हैं घर कहते हैं, ज्यादा भी लगती 25 किलो? 15 किलो तो लगती है हमारी लाजमी, क्योंकि चाय पर सुबह बनती है, दिन को बनती है, मेहमान आ जाते हैं कोई इस तरह। वो भी हम सुबह गए वहाँ पे टेरनडी के स्टोर, वहाँ पे भी कहते हैं कि कोड पे करो, तो वहाँ से फिर हमें जिया कॉलोनी भेजा, वहाँ गए, वहाँ से भी ये कह रहे हैं कि आपको ये क्या कहते हैं इसको। कितनी देर से खड़ी हुई हैं आप यहाँ पे? हमारा घंटा यहाँ हो गए। 1 घंटे से आप खड़ी हुई हैं? 1 घंटे से आप ट्राई कर रही हैं और आपका वो कोड नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। वहाँ पे जिया स्टोर पे गए, जिया कॉलोनी, वहाँ से फिर पैदल इधर आए, वो भी कह रहे हैं कि कोड मिलाओगे तो फिर मिलेगा, मतलब शायद यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे तो ये भी कहते हैं कि कोड मिलाओ तो जब मिलेगा। अब ऐसा करना चाहिए गरीबों के लिए कि राशन कार्ड बनाए, इससे तो खारी ना हो ना। राशन कार्ड फिर वाकई में इनके लिए फिर एक्सेप्शनल बेस पर बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप कितनी देर से खड़ी हुई हैं? 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। आपका भी कोड नहीं आया? नहीं, अभी कुछ नहीं है। और जब तक वो नहीं आएगा जाहिर आप अंदर से खरीदारी नहीं कर सकती? नहीं, मैं कब से खड़ी हूँ। एक 10 किलो की गुत्थी मिलती है, ना खर्चा हमारा ईमान से भी ऊपर है, 5-6 बच्चे खाने वाले। अब क्या करें, एक गुत्थी यहाँ से लेके जाएंगे, 2-3 दिन भी नहीं लगती, वो तो खत्म हो जाती है। जी बोलिए, इधर आइए। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे को आटा लगा देना 2 थैलियाँ, मेरे छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं,
मैं सुबह की खड़ी हूँ इधर, भूखे पेट मेरे बुखार। चले आटा तो आ गया, मेरे ख्याल में आटा आ गया है। मेहरबानी, आप शुक्रिया बाजी, मेरे को ला के दो थैली मैं पैसे देती हूँ। मैं 3 जाड़े से बैठी हूँ, मेरे सिर फटता है बुखार से। अच्छा, आपके पास मोबाइल नहीं है, जाहिर है कि उसके बगैर तो वो नहीं करेगा। भाई ये जिनके पास मोबाइल नहीं है उनके लिए कोई हल नहीं है? मैडम, जब तक ये ओपीडी का कोड नहीं आएगा तब तक तो हम नहीं दे सकते, ये जब तक मैसेज नहीं आएगा इनका। वैसे तो आटा भी है माशाल्लाह, आटा तो आ गया है, मगर ये मैसेज आएगा उसके बगैर तो हम नहीं दे सकते। जी जी। भाई ये सिर्फ अभी ये मसला आ रहा है या पहले भी आ रहा था? नहीं, पहले नहीं, अभी गवर्नमेंट ने ओपीडी का कोड कर दिया है, इसी वजह से मसला आ रहा है। अभी हो सकता है 1-2 दिन में सेट कर दें, ये लगे हुए। वैसे भाई अल्लाह का वास्ता है, किसी तरीके से सेट कर दो। गरीब अल्लाह की कसम, ये किस तरीके से खड़े हुई है ना, आओ बका इनकी देखी नहीं जा रही। इनका मसला हो रहा है, काम हो रहा है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। अरे मेहरबानी, देखें अभी कोशिश कर रहे हैं। लेके जाएंगे तो हमें चीनी घी नहीं मिलेगा, वहाँ फिर चक्कर लगाना पड़ेगा। अच्छा, आटा मिलेगा तो चीनी और घी फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ये कोर्ट का जवाब नहीं आएगा। 5 किलो लेके जाते हैं, 2 पैकेट तो 10 किलो मिले ना, महीने में 1 ही पैकेट मिलता है 5 किलो। अच्छा, आप देखो, आप खुद अपनी लिमिट में हिसाब किताब से लोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और लोगों के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, आपके घर में कुल कितने अफराद हैं? हमारे माजी कितने अफराद हैं? अफराद 8 अफराद हैं। 8 अफराद में 25 किलो चीनी वाकई बहुत ज्यादा हो गई है। नहीं, मतलब मेहमान भी आ जाते हैं, ये नहीं कि हर महीने 25 ही होती है, कभी 5 भी 10 भी लग जाती है, कभी 15 भी होती है, इतनी ही होती है, ज्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 ही मिलते हैं महीने की। अच्छा, आटा आ गया है बिलाखिर। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो कोर्ट का जिस तरह ये बता रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, वो लोग जो है ना मेरे सामने ये कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ, एक दफा पहले भी ऐसा हुआ था, तो ये कोई टेक्निकल रीजन होती है, क्या होता है ये? देखो, 8 इंचार्ज वो सोच समझ के करते हैं, जो भी इसलिए करते हैं कि लोगों को घर घर में चीजें मिले। अब जैसे आपने सुना वो 25 किलो चीनी मेरे घर में चाहिए, अब एक बंदे को 25 किलो चीनी चाहिए, तो फिर तो ये तो सिस्टम नहीं चलेगा, आप खुद समझ रही हो। हमने महीने में 4 बैग करते हैं आटे के, जैसे 20 अफराद को। अगर घर में 4 अफराद होंगे तो उनका घर सर्किट चल जाएगा। 40 किलो आटे पे फी बंदे को अलो है हमें। ठीक है, ये तो ओपीडी का भी सिस्टम है, वैसे भी सही था, अच्छा चल रहा था सिस्टम माशाल्लाह से। अभी अल्लाह करेगा और भी अच्छा हो जाएगा। अभी बेसिक पे वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। थोड़ा तकलीफ है 1-2 दिन के लिए, सेटअप हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, सबको कोई सहूलत निकल आ जाएगी इंशाल्लाह, सबको सहूलत देंगे हम। हमारी तो यही। अब मुझे बताओ कि ये आटे की कीमत बढ़ने के बाद जरा थोड़ा सा हलचल मच गई है लोगों में, थोड़ा सा हो गया लोगों का? आटा बाहर तो वैसे ही महंगा हो गया, 1200-1300 रुपए का 10 किलो मिल रहा है बाहर। 650 में इनको भी बुरा नहीं है वैसे आटा, इनका घर में फिर भी बेहतरी हो जाएगी। 500 रुपए फिर भी आटा। ये तो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर के रेट है ना, बाहर तो आपको पता है कि ये 10 किलो की जो है वो 1200 रुपए से बढ़ गया। बाहर तो रेट बढ़ गए आटे का, आपको भी पता होना चाहिए। फिर भी 650 रुपए इनको बुरा नहीं, आटा सही है रेट माशाल्लाह इनका, फिर भी बेहतरी है इनकी। बाकी चीनी का रेट 19-20 है, हम कह रहे हैं इनको वो भी सेट कर जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतरी करेगा। थोड़ा परेशानी है, IT वाले से लगे हुए हमारे, सेटअप हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। अगर हो जाए, वो खातून जिन्होंने कहा है 2 थैलों का, जरा इनका तो कोई अरेंज कर दें जरा, थोड़ा सा अगर इनसे हो सके, क्योंकि इनकी खासी लगता है। मैडम, जब तक OPD कोड नहीं आएगा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो मैसेज आए दिखाएंगे, हम NIC डालेंगे, OPD कोड डालेंगे, फिर देंगे। देखें, यूटिलिटी स्टोर जो है ना, वहां पर एक लिमिटेड मिकदार और तादाद में जो है वो सामान आता है, तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि बस जितना, मतलब 5 किलो चीनी से ज्यादा वो इनको जो है वो दे नहीं रहे हैं। अब ये भी बात समझ में आ जाती है, लेकिन एक चीज जो है वो ये आपको जो लाइन आपको नजर आ रही है आटे की, ये अभी थोड़ी देर में ये और ज्यादा आगे वहां तक लाइन जाने वाली है, ये भी मुझे बताया जा रहा है। आटे के लिए कभी आपने किस लोगों को इस ज़रई मुल्क में, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ज़रात से भरपूर एक मुल्क है, अल्लाह ताला ने हम पे बड़ा करम किया हुआ है। एक ज़रई मुल्क का इस वक्त जो आपको नक्शा है ना, वो पीछे नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लोग जो है वो आटे की लाइन में खड़े हुए हैं। अल्लाह बेहतर करे बस। ये जो आपने मोबाइल के कोड के जरिए जो है वो इनका मसला अगर हल करवा दें तो 2 निवाले बेचारा गरीब भी खा लेगा। एक तो ये हमने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बता दिया, लेकिन ये जो आटे का फुकदान है और ये जो आपने चिकन और तमाम जो आज में आपने प्रोग्राम देखा है ना, एक कूजे में अगर मैं बंद करूँ ना इस तमाम बहस को, मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहूंगी कि गरीब के मुंह से निवाला छीनने के बाद ना, अब कोई इससे बड़ी कोई मेरे ख्याल में कि इम्तिहान की घड़ी आम आदमी के लिए और कोई नहीं है। इस वक्त जो आपको हालात मैंने दिखा दिए, अल्लाह ना करे इससे 1% भी अगर हालात और बिगड़ गए ना, मैं आपको बता रही हूँ कि हालात फिर ऐसे होंगे कि हम एक दूसरे का गला काटेंगे।
आ गई है वो आधी से ज्यादा इसकी नौबत। इससे पहले कि ये मुकम्मल तौर पे ऐसी नौबत आए कि हम एक दूसरे से हाथों से छीन छीन के खाना शुरू कर दें, हम अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरे बच्चों के कलेजे निकालना शुरू कर दें, हम इस लेवल तक आने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर इससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई। बस इतनी आपको बात बतानी है मुझे। मैं जो हालात देख के आई हूँ बहुत ही ज्यादा फिक्रअंगेज हालात है। एक आटे का ट्रक उतरा है और यहाँ पे क्या हालात हुई है मुझे पता है। यहाँ पर गरीब मर गया है गरीब में अब कुछ बाकी नहीं रहा है। अगर यहाँ पे कोई जिंदा है तो सिर्फ अशराफिया जिंदा है, बाकी सब खत्म है। इतनी सी बात कहूंगी आपसे और यहीं पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी मेरी टीम के साथ। अल्लाह ने के बाद।